Good morning, teacher. Good morning, all student. Good morning, teacher. Good Good morning, morning, teacher. 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 Write in your name in chat box, all of you. किसने अपना माइक्रोफोन ऑन रखा है बेटा? ऑफ Good कर। morning, teacher. गुड मॉर्निंग बेटा। Yeah. ऑल स्टूडेंट सबको अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। लास्ट 10 मिनट के अंदर हम अटेंडेंस लेंगे। ओके, अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, अब सबका यहाँ पर ध्यान। ऑल स्टूडेंट सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? Yes, Yes. teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. चलो माइक्रोफोन ऑफ कर दो ऑल स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। और इसकी एक्सरसाइज की ओर हम आगे बढ़े थे। इसमें हमने पहला प्रश्न देखा था शब्दों के अर्थ। अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न सोचकर बताइए। तीसरा प्रश्न इकाई में आए शब्दों को कोष्टक में छिपे हुए उन्हें ढूंढिए और लिखिए, उसका अभ्यास किया था। प्रश्न 3 ब दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखकर सार्थक शब्द बनाइए, इसके बारे में भी हमने अभ्यास किया था। प्रश्न 4 दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए जिसमें हमने गांव के दृश्य का वर्णन
किया था। प्रश्न 5 दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का कथन कीजिए। इसमें हमने मेढक और सांप की कहानी का भी अभ्यास किया था। और प्रश्न नंबर 6 जिसमें हमने देखा था कि कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 7 कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। यहाँ तक हमने अभ्यास किया था। आज हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। अभ्यास के अंदर हमने 1 से 7 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया था। आज हम स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? इसका उत्तर आएगा, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। दूसरा प्रश्न, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? इसका उत्तर आएगा, पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। प्रश्न नंबर 3, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? इसका उत्तर आएगा कि रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। Good morning, teacher. गुड मॉर्निंग बेटा। Write in your name in chat box and off your microphone, okay? प्रश्न नंबर 4, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? इसका उत्तर आएगा, जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। प्रश्न नंबर 5, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? इसका उत्तर आएगा, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। जैसे कि खेतों की सिंचाई हुई, खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को ये सब फायदा हुआ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? पहला वाक्य, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। ये वाक्य बिल्लू कहता है। ये वाक्य बिल्लू कहता है।
दूसरा वाक्य, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? यह वाक्य महिमा कहती है। ये वाक्य महिमा कहती है। तीसरा, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। यह वाक्य रजिया कहती है। यह वाक्य रजिया कहती है। यह था प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है लिखिए, जिसका हमने अभ्यास किया। अब प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं, दुमदुमा, बादल, कड़ाही, छपाछप और लहलहाए। इसका उत्तर आएगा कड़ाही, छपाछप, दुमदुमा, बादल और लहलहाए। अब प्रश्न नंबर 4, गुजराती में अनुवाद कीजिए। गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य है, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। इसका उत्तर क्या आएगा? यानी कि अनुवाद, बाळको पाણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। दूसरा वाक्य, पानी से खेतों की सिंचाई होती है। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। इसका अनुवाद होगा, पाણીથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। પાણીથી ખેતરોની सिंचाई થાય છે। तीसरा, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। इसका अनुवाद आएगा, वरसादना पाણીથી તળાવમાં પાણી ભરાયું। વરસાદના પાણીથી તળાવમાં પાણી ભરાયું। चौथा, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। इसका अनुवाद आएगा, બાળકોએ પાણીની તંગી દૂર કરવાનું વિચાર્યું। બાળકોએ પાણીની તંગી दूर કરવાનું विचार्યું। पांचवा वाक्य, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। इसका अनुवाद आएगा, एक दिवस बाळको रमतना मैदान में भेगा थया। एक दिवस बाळको रमतना मैदान में भेगा थया, यानी एकठा थया। यह था प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ हमें ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, उपासना, दुखी, युक्ति, वर्षा, स्तुति, वारी, व्याकुल, तरकीब, बरसात और नीर। इसके अनुसार यहाँ पर हमें बॉक्स दिया गया है, जिसमें पहला लिखा है प्रार्थना, दूसरा लिखा है उपाय, तीसरा लिखा है पानी, चौथा लिखा है बारिश, पांचवा लिखा है परेशान। तो इन पांचों के अर्थ हमें ऊपर ऑप्शन में से लिखने हैं। तो प्रार्थना, इसका समानार्थी शब्द होगा उपासना या स्तुति। उपासना या स्तुति, जिसे हम दुआ भी कहेंगे। दूसरा उपाय, तो इसका समानार्थी शब्द होगा युक्ति या तरकीब। उपाय तो युक्ति या तरकीब। तीसरा बॉक्स है पानी।
तो पानी का समानार्थी शब्द होगा वारी या नीर, वारी या नीर। चौथा शब्द है बारिश, वर्षा या बरसात। पांचवा बॉक्स है परेशान, इसका समानार्थी शब्द होगा दुखी या व्याकुल, दुखी या व्याकुल। यह था पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अब प्रश्न नंबर 6 क, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में कोई न कोई समस्या जरूर रही होगी। पता कीजिए और लिखिए। ऑल स्टूडेंट्स, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. ओके। Yes, teacher. Yes, यहाँ teacher. लिखिए, पहला, वह समस्या क्या है, वह समस्या क्यों है, वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है, उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं। तो पहला, वह समस्या क्या है, तो इसका उत्तर आएगा हमारे मोहल्ले में गांव की समस्या है गंदगी। हमारे मोहल्ले और गांव की समस्या है गंदगी। वह समस्या क्यों है, इसका उत्तर आएगा वह समस्या इसलिए है कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, कूड़ा करकट आसपास में डाल देते हैं, उचित जगह पर कूड़ादान नहीं है, उचित जगह पर कूड़ादान नहीं है, इसीलिए यह सब समस्याएं हैं। इसके पश्चात, वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है, वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है। इसका उत्तर आएगा गंदगी की वह समस्या इस प्रकार दूर हो सकती है, जैसे कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, योग्य स्थान पर सूचना लिखी जाए, योग्य स्थान पर सूचनाएं लिखी जाए, उचित जगह पर कूड़ादान रखा जाए, उचित जगह पर कूड़ादान रखा जाए। ये सब समस्या दूर करने के उपाय दिए गए हैं। अब उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं। इसका उत्तर आएगा गंदगी की समस्या को दूर करने में, गंदगी की समस्या को दूर करने में मैं और मेरे साथी इस प्रकार योगदान दे सकते हैं, जैसे कि सफाई सप्ताह मनाकर, सफाई सप्ताह मनाकर, खुद सफाई करके, खुद सफाई करके, लोगों को सफाई का महत्व समझाकर, लोगों को सफाई का महत्व समझाकर, उचित जगह पर सूचनाएं लिखे और बोर्ड रखकर, उचित जगह पर सूचनाएं लिखे और बोर्ड रखकर, उचित जगह पर कूड़ादान रखकर, उचित जगह पर कूड़ादान रखकर, कूड़ादान भर जाने के बाद उसे तुरंत खाली करके, कूड़ादान भर जाने के बाद उसे तुरंत खाली करके। ये सब योगदान मैं और मेरे साथी दे सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 ख, इस समस्या के बारे में अपने सरपंच नगर सेवक को पत्र लिखिए। इस समस्या के बारे में अपने सरपंच या नगर सेवक को पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम राणपुर के ग्रामजन, राणपुर के ग्रामजन ये पत्र लिख रहे हैं। मोहल्ला नंबर 2, दिनांक यानी कि डेट तारीख
25 जनवरी 2014 प्रति मान्यवर सरपंच महोदय, प्रति मान्यवर सरपंच महोदय, राणपुर ग्राम पंचायत। विषय मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना। विषय मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना। आपसे सविनय निवेदन है, आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे राणपुर गांव में खासकर हमारे मोहल्ले नंबर 2 में कूड़ादान नहीं है, अतः लोग इधर उधर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है। इस प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है। इस प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है। अतः यानी इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ादान रखवाएं और उनकी सफाई करने का उचित प्रबंध करें, ताकि गांव स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। भवदी, राणपुर मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजन। ये था पत्र जो सरपंच को लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार संकेतों को समझिए। पहला है स्टॉप यानी थोपो, ठहरिए। गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा साकड़ो पुल, नैरो ब्रिज, तो संकरा सेतु। तीसरा है गोलाकार रस्तो यानी राउंड अबाउट, वृत्ताकार रस्ता। चौथा है आगळ साकड़ो रस्तो छे, तो नैरो रोड अहेड, आगे रास्ता संकरा है। पांचवा आगळ पહોળો रस्तो छे, रोड विड्स अहेड, आगे रास्ता चौड़ा है। 6 प्रवेश बंद, नो एंट्री, प्रवेश निषेध। 7 બંને સાઈડ માટે રસ્તો બંધ। Good morning, teacher. ગુડ મોર્નિંગ બેટા। व्हील्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों Good morning, teacher. માટે રસ્તો। कंपल्सरी साइकिल ट्रैक, सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता। टीचर थोड़ा जोर से बोलो ने। आवाज नहीं आ रही है बेटा मेरी? टीचर अच्छे से आ रही है। ओके, कोई बात टीचर नहीं। अच्छे से ही आ रही है। अब 9th वन साइकिल माटे प्रतिबंध, तो साइकिल प्रोहिबिटेड यानी साइकिल निषेध। ये सब योग्यता विस्तार में है। अब इतना जानिए। फावड़ा यानी पावड़ो, तसला यानी तगारू, कड़ाई यानी कड़ाई, कुदाल यानी कोदाली एंड टोकरी यानी टोपली। टोकरी यानी टोपली। अब हम इसके सही विकल्प चुनेंगे। पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे, जिसमें पहला विकल्प है गांव वालों ने किन लोगों को काम करते देखा। गांव वालों ने किन लोगों को काम करते देखा। इसका उत्तर आएगा गांव वालों ने बच्चों को काम करते हुए देखा। इसका उत्तर आएगा सी। दूसरा विकल्प खेतों में मक्का और डैश लहलहाते थे। खेतों में मक्का और डैश लहलहाते थे। इसका उत्तर आएगा खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। इसका उत्तर आएगा बी। तीसरा विकल्प प्रार्थना शब्द का अर्थ क्या है। प्रार्थना शब्द का अर्थ क्या है। इसका उत्तर आएगा प्रार्थना शब्द का अर्थ है उपासना, यानी सी। चौथा विकल्प बच्चों ने फावड़े, कुदाल और तसले के सहारे डैश बना दिया।
बच्चों ने फावड़े, कुदाल और तसले के सहारे डैश बना दिया। इसका उत्तर आएगा बड़ा तालाब बना दिया, यानी बी। विकल्प नंबर 5, दुमदुमा गांव के बच्चों और लोगों ने मेहनत से क्या बना दिया? दुमदुमा गांव के बच्चों और लोगों ने मेहनत से क्या बना दिया? एक बड़ा सा तालाब। विकल्प नंबर 6, थोड़ा का विलोम शब्द क्या है? थोड़ा का विलोम शब्द क्या है? इसका उत्तर आएगा थोड़ा का विलोम शब्द है ज्यादा। थोड़ा का विलोम शब्द है ज्यादा, यानी ए। टीचर मुझे 12 लेसन की पीडीएफ भेज देना। बेटा मैं ग्रुप में सबको भेजूंगी, ओके? इसमें सबको लिखना है फेयरबुक के अंदर, ओके? ओके। विकल्प नंबर 7, पानी की कमी के कारण बच्चे देश में खेल नहीं पाते थे। पानी की कमी के कारण बच्चे देश में खेल नहीं पाते थे। इसका उत्तर आएगा पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल नहीं पाते थे। पानी में खेल नहीं पाते थे, यानी इसका उत्तर आएगा बी। विकल्प नंबर 8, तालाब बनाने वाले बच्चे किस गांव के हैं? तालाब बनाने वाले बच्चे किस गांव के हैं? इसका उत्तर आएगा तालाब बनाने वाले बच्चे दुमदुमा गांव के हैं। तालाब बनाने वाले बच्चे दुमदुमा गांव के हैं, यानी इसका उत्तर आएगा बी। विकल्प नंबर 9, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? ऐसा कौन बोला? बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, ऐसा कौन बोलता है? इसका उत्तर आएगा ऐसा महिमा बोलती है, यानी ए। विकल्प नंबर 10, मैं देश से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। मैं देश से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, यह कौन बोलता है? मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, यानी इसका उत्तर आएगा सी। विकल्प नंबर 11, देश में बरसात का पानी भर गया। देश में बरसात का पानी भर गया, इसका उत्तर आएगा तालाब में बरसात का पानी भर गया, यानी इसका उत्तर आएगा सी। विकल्प नंबर 12, दुमदुमा गांव में लोग किस कमी से परेशान थे? दुमदुमा गांव में लोग पानी की कमी से परेशान थे, यानी डी। विकल्प नंबर 13, तालाब में पानी भरने से देश गांव को फायदा हुआ। तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को फायदा हुआ, यानी इसका उत्तर आएगा सी। विकल्प नंबर 14, दुमदुमा गांव का तालाब किस पानी से भर गया? दुमदुमा गांव का तालाब किस पानी से भर गया? इसका उत्तर आएगा दुमदुमा गांव का तालाब बारिश के पानी से भर गया, यानी इसका उत्तर आएगा बी। विकल्प नंबर 15, अभाव का पर्याय समानार्थी क्या है? अभाव का पर्याय यानी समानार्थी शब्द क्या है? इसका उत्तर आएगा ए, कमी, यानी अभाव। विकल्प नंबर 16, देश से खेतों की सिंचाई हुई। देश से खेतों की सिंचाई हुई, इसका उत्तर आएगा पानी से खेतों की सिंचाई हुई, यानी सी इसका उत्तर आएगा। विकल्प नंबर 17, बारिश शब्द का पर्याय बताइए। बारिश शब्द का पर्याय शब्द बताइए, इसका उत्तर आएगा ए, बरसात। इसका पर्याय शब्द बारिश होता है। विकल्प नंबर 18, दुमदुमा गांव के बच्चों ने किस कमी को दूर करने की सोची? दुमदुमा गांव के बच्चों ने किस कमी को दूर करने की सोची? इसका उत्तर आएगा दुमदुमा गांव के बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची, यानी इसका उत्तर आएगा डी। ओके ऑल स्टूडेंट, आज हमने 18 और अभ्यास के अंदर अभ्यास का स्वाध्याय का अभ्यास किया और अभ्यास का भी अभ्यास किया। और पिछले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 12 यानी 12 दुमदुमा गांव के बच्चे किया। यस टीचर। Yes, teacher. यस टीचर। Yes, teacher. सुनना है सबको, सब माइक्रोफोन ऑफ कर दो बेटा।
ओके। माइक्रोफोन। आज हमने पाठ नंबर 12 दुधवा गांव के बच्चों की कहानी को यहाँ पर पाठ को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पाठ नंबर 13 का हम अभ्यास करेंगे। अभी मैं सबकी अटेंडेंस ओके ले रही हूँ। अब सबका यहाँ पर ध्यान, ओके अटेंडेंस हो जाने के बाद ओके टीचर। ओके। सो ऑल स्टूडेंट जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है वे अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लें। टीचर जलाली अजीम का लिखेला है चेक बॉक्स में नाम। अभी बेटा मैं नाम बोलूंगी हूँ, वेट, मैं अभी अटेंडेंस ले रही हूँ। ओके, अभी मैं सबके नाम बोलूंगी। ओके ऑल स्टूडेंट, यहाँ मैं सबके नाम बोल रही हूँ। जिसका नाम नहीं आए ना वो चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखेंगे। ओके, मेरा नाम नहीं आया है ऐसा कोई नहीं बोलेगा चैट बॉक्स। चलो यहाँ मैं नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो सब। देवजानी सकीना बानू अहमद अली, डोडिया अलीना अकबर भाई, हरियाणी रोशनी, जलाली अजीम फातिमा अंसार हुसैन, प्रेजेंट। कुरैशी अक्सा इमरान भाई, लाखानी इफ़त फातिमा कोमेल अब्बास, मलिक साहिबा खातून बोरहन, तंजुनी सकीना सज्जाद अली, रौजानी नेमत जहरा अफजल भाई, समा तहनियत याकूब भाई, प्रेजेंट। चुंद्राणी कोनेन फातिमा सादिक भाई, वसाया लेजिन फातिमा आबिद अली, यस टीचर। फातिमा नौशाद अली एंड जैदी प्रेजेंट कायनात टीचर। जमालिया हैदर। यस अब टीचर। जिसका टीचर टीचर मेरा नाम आ गया सुंदरानी कौन फातिमा। बेटा सुंदरानी कोनेन टीचर मेरा नहीं आया नाम। ओके टीचर टीचर। मेरा नीमा। जिसका नाम टीचर नहीं मेरा नहीं आया कड़वानी सोफिया। आबिदी शिफा जहरा आबिदा हैदर। ओके, उसके बाद टीचर मेरा नहीं आया कड़वानी सोफिया। ओके बेटा, कडवाणी सोफिया 19 रोल नंबर। चलो अब किसी का बाकी है? प्रेजेंट। राजानी नर्जिस रोल नंबर बेटा। 35। का नहीं आया। ओके राजानी नरगिस आपको बाकी है? ओके टीचर। टीचर हरियाणी रोशनी फातिमा। चलो तुम्हारा नाम बेटा आ गया, मैंने बोला हरियाणी रोशनी फातिमा रिजवान भाई। हाँ। और रौजानी नेमत जहरा तुम्हारा नाम भी आ गया है। चलो अब कोई बाकी है? नो। नो। ऑल स्टूडेंट, यहाँ पर हम पाठ नंबर 12 समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। इसकी पीडीएफ में आपको ग्रुप में भेजूंगी जिसमें आपको फेयर बुक कंप्लीट करनी है। ओके, इसमें किसी को यस। डाउट नहीं है ना?
नो ओके ऑल, थैंक यू। घर पर रहो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। टेक केयर योरसेल्फ। टीचर लेफ्ट बाय हो जाए। टीचर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज टीचर। बाय टीचर। बाय टीचर। बाय बाय टीचर। बाय टीचर।